नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो स्टूडेंट्स 30 अक्टूबर को जो है नोटिस आया है एमसीसी की तरफ से कि अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट एंड स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी। तो वो बता दिए गए हैं कि हर एक जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी है हर एक स्टेट के, तो जितने भी सारे ऑल इंडिया कोटा बेसिस पे एडमिशन ले चुके हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, उनका लिस्ट जो है वो स्टेट के एमसीसी काउंसलिंग पोर्टल पे दे दी गई है ताकि उन बच्चे को दोबारा जो है एडमिट करने का मौका ना दिया जाए, यानी कि एडमिशन लेने का मौका ना दिया जाए स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। तो ये नोटिस आया है एज पर द डायरेक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो पिटीशन 289 2022 में फाइल किया गया था। तो उसी के हिसाब से इन द व्यू ऑफ अबव इट इज इन्फॉर्म्ड दैट फाइनल रिजल्ट ऑफ स्टेट वैकेंसी राउंड यूजी काउंसलिंग 2024 कंडक्टेड बाय द एमसीसी ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रेजिग्नेशन इन दिस राउंड। इसमें कोई भी रेजिग्नेशन का प्रोसेस नहीं है। हेंस ऑल स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी आर रिक्वेस्टेड टू वीड आउट ऑल अलॉटेड कैंडिडेट ऑफ ऑल इंडिया कोटा बिफोर सीट प्रोसेसिंग ऑफ स्टेट वैकेंसी राउंड एंड स्टे काउंसलिंग टू दैट कैंडिडेट अलॉटेड इज सीट इन ऑल इंडिया कोटा नॉट अलॉटेड एनी सीट थ्रू स्टेट काउंसलिंग। तो कोई भी सीट अगर वैसे बच्चे अप्लाई कर लिए हैं स्टेट राउंड में तो उनको हटा दिया जाए, उनको जो है दोबारा एडमिशन लेने का मौका ना दे। स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी कैन डाउनलोड देयर लिस्ट ऑफ अलॉटेड कैंडिडेट AIQ स्टेट वैकेंसी राउंड फ्रॉम डाटा शेयरिंग पोर्टल ऑफ एमसीसी। जो डाटा शेयरिंग पोर्टल है हर एक स्टेट को दिया गया है, तो उसमें से वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उनको जो कैंडिडेट गलती से जो स्टेट राउंड में भी पार्टिसिपेट कर दिए हैं उनको जो है वीड आउट कर दे, यानी कि हटा दी, ताकि जो है एज पर द जो पिटीशन फाइल किया गया था कि स्टेट वैकेंसी राउंड में जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा में सीट ले चुके हैं वो स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था पूरे के पूरे आपके नोटिस। तो देखिए, मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें कि आपको जो बच्चे तो ऑलरेडी स्टेट वैकेंसी राउंड खत्म हो चुका है 2024 का, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 6 महीने है। अप्रॉक्सीमेटली आज से अगर हम शुरू करें तो मैं अप्रैल को इंक्लूड कर रहा हूँ, मई को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो आपके पास उधर से 4 महीने 2025 के, 2024 के 2 महीने, यानी कुल मिलाकर आपकी जो है अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने यानी कि 180 डेज। ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करें तो 180 डेज डेफिनेटली आपके पास है। तो इसी 180 डेज में आप क्या करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप डीप फोकस्ड यानी कि सिंगल हैंडेड फोकस रहकर काम कीजिए। देखिए, सेलिब्रेशन तो होता रहेगा और जो दिवाली आ रहा है, होली आ रहा है, उस बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अभी न्यू ईयर आएगा, तो इसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप सेलिब्रेट ना करें, सेलिब्रेट ज़रूर करें, खुल के करें, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। क्योंकि देखिए बच्चे, स्टूडेंट्स जो भी आप हो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, आप नहीं जानते आपका समय कितना बर्बाद होता है। बिकॉज आप इतने जो है सोशल मीडिया और इतने जो है बाकी चीज़ों की वजह से घिर गए हैं, तो अभी जो है आपको पता नहीं चलेगा। जब रिजल्ट आएगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए, बट आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब आप रिग्रेट करेंगे। ठीक है, मेरे पास टाइम था 180 डेज, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि 1 ईयर ड्रॉप ले चुके हैं, 2 साल ड्रॉप ले चुके हैं, 3 साल ड्रॉप ले चुके हैं, 4th ईयर है, और कोई तो ऐसे होंगे 5th ईयर भी किसका होगा। तो वो बच्चों को स्पेशली बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन कोई अगर हिम्मत करके इस बार ड्रॉप ले लिया है और जो है पार्टिसिपेट करना चाहता है 2025 काउंसलिंग में, तो डेफिनेटली वैसे बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है हर चीज़ों से हट जाइए, दुनिया से पूरा हट जाइए। ओनली आपके फोकस होनी चाहिए NCERT बुक्स, ओनली आपके फोकस होनी चाहिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस, ओनली आपके फोकस होनी चाहिए MCQ प्रैक्टिस, ओनली आपके फोकस होनी चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर, ओनली आपके फोकस होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें आपका ज़िंदगी चलने वाला है 180 डेज के अंदर। ठीक है, मान लीजिए कि और एक मैं अगर रियलिटी साइड ऑफ नीट बताऊं तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि रट्टा वट्टा मार के, तुक्का मार के कोई पास कर लिया, कोई सिलेक्शन हो गया, लेकिन वैसे बच्चे आगे जाके जो है इस जर्नी को परस्यू नहीं कर पाएंगे। बिकॉज देखिए, अगर कोई बच्चा है यहाँ पे तुक्केबाजी नहीं चलेगी, बिकॉज कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होगा आगे जाके आप फंसने वाले हैं। जब आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे तब आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज आप जो है यहाँ पे तुक्केबाजी से चले गए हैं और वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। वहाँ पे जो आपके यहाँ पे चैप्टर पढ़ते थे, तो वहाँ पे एक एक टॉपिक का एक एक चैप्टर होगा।
ठीक है। बायोलॉजी का एक सेपरेट आप पढ़ेंगे, सर्कुलेशन रिलेटेड चैप्टर, एक बुक होगा उसके ऊपर, हर एक चीज़ों को आप पढ़ने वाले हैं, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, हर एक चीज़। तो आप गलती ना करें, कंसेप्ट पहले से क्लियर हो जाए ताकि आप लोग आगे चलकर प्रॉब्लम फेस ना करें, ठीक है। मान लीजिए अगर सिलेक्शन लेना है तो अपनी दम पे लेना है, अपना कंसेप्ट क्लियर करके लेना है, तब जाके आप जाके डॉक्टर की जर्नी जो आप करना चाहते हैं उसमें जो आपका 11 साल बर्बाद होगा, 9 साल बर्बाद होगा, उसको आप परस्यू कर पाएंगे। और वो मेंटल स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए आप यहाँ से तो क्लियर कर लेंगे, लेकिन आगे जो आपकी जर्नी होने वाले बहुत कठिन, यानी कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। जो है आप 4.5 साल तो वैसे ही पढ़ेंगे थ्योरी रिलेटेड, 1 साल आपको इंटर्नशिप करना है, फिर आपको जो है पीजी वगैरह करना है, आपको एमडी वगैरह करना है, स्पेशलाइजेशन करना है। तो इसके लिए आपको जो है आपके मेंटल स्टेटस बहुत फोकस होनी चाहिए, तब जाके आप। बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो सिलेक्शन तो नीट में हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जाके वहाँ से लौट आ रहे हैं, यानी कि वो जो है रिज़ाइन दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो है वो ड्रॉप ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप जो है नहीं करना है। तो हमेशा आप जो है इसी प्रिपरेशन पे जा रहे हैं, OUAT में हो, CUAT में हो। स्पेशली मैं मेडिकल बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, MBBS जो परस्यू करना चाहते हैं, BDS जो परस्यू करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप जो है सिंगल हैंडेड फोकस कर लेके चलिए, तब जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसे नहीं चलेगा कि आप जो है इधर थोड़ा सा सेलिब्रेट कर दिए, उधर घूमने आ गए, उधर दोस्तों लोगों से बातचीत कर ली, ये नहीं चलेगा। बिकॉज प्रिपरेशन प्रतिस्पर्धी, मतलब अगर आप एक एस्पिरेंट है तो आपको सन्यासी की जीवन जीना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको जो जीवन है ना उसको कठिन बनाना पड़ेगा 180 डेज़ के अंदर। मैं ये आपको क्लियर कट बता दे रहा हूँ। अगर आप कठिन बना दे रहे हो, मान लो आपको नींद आ रहा है, उठ के पढ़ाई करो, ठीक है, उठ के पढ़ाई करो, सोना नहीं है। क्योंकि मन जो है उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर आप ध्यान योग नहीं करते हैं आजकल के ज़माने में तो आप फोकस्ड रह नहीं पाएंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे मिस है, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इसके बाद आपके दोस्तों का इश्यू है, उसके बाद घर का इश्यू है, उसके बाद खुद का इश्यू है, आप जो बहाना बनाते हो, प्रोक्रास्टिनेशन करते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जकड़ लिया है और आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे, और अच्छे से आपका जो है पढ़ाई हो नहीं पा रही, अच्छे से आप जो है MCQ प्रैक्टिस कर नहीं पा रहे। अगर आप देखो तो आप के लिए ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, नीट क्रैक करना, ठीक है। मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं ये बात फेस कर चुका हूँ, और मैं अगर बोलूँ तो आपके लिए नीट क्रैक करना वन टाइप ऑफ क्या होगा, मौज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे मत पढ़ो कि मेरे को जो है पढ़ना है सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर, तो ये मेरे को आगे चल के काम नहीं आने वाला। काम डेफिनेटली आएगा। मोशन पढ़ रहे हो, कुछ भी चीज़ें पढ़ रहे हो, आप आगे चल के काम आने वाला है। हर एक टेक्नोलॉजी में आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी आप पढ़ रहे हो, हर एक चीज़ आपको काम लगने वाला है। अदरवाइज वो नहीं पढ़ते, उसका एग्ज़ाम नहीं देते, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुई है, उसके बाद जाके प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जाके PYQs कीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम का जो नॉर्मल सिलेबस है उसको देखिए, वो कैटेगरी में अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली आपका सक्सेस होना ज़्यादातर चांसेस बन जाता है, रेदर देन आप जो है प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। प्रैक्टिस कुछ पता नहीं है आपको कितना जो है फिजिक्स आएगा, कितना केमिस्ट्री आएगा, किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, कितना हार्ड रहेगा, न्यूमेरिकल ज़्यादा रहेंगे या थ्योरेटिकल बेसिस पे क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। उसको अगर नॉलेज नहीं रखते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है सक्सेस का चांसेस कम हो जाता है। हमेशा अगर आप युद्ध लड़ने जा रहे हो तो युद्ध भूमि का जो है आपको खबर रखनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस तरफ जाने से यहाँ पे हम लोग वार कर सकते हैं, इस तरफ जाने से वहाँ पे हमारा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश कीजिए अपने आप को बिल्डअप करने के लिए, अपने आप पे काम कीजिए। अभी ये जो 180 डेज़ है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि आपको मैं ऐसे बोल दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचेंगे कि मैंने तो बोल दिया, आप तो बोल दिए, करना तो हमको ही है, ठीक है। तो मैं ये बात बता रहा हूँ इसीलिए कि देखिए करना तो आपको है, कोई आपके लिए दूसरा आदमी करेगा नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए करेगा नहीं। तो खुद को जब बनना है, जब
खुद आप डिसीजन लिए हो कि मेडिकल प्रोफेशन में जाना है, तो आप बहुत बड़ी जो है लेवल के डिसीजन लिए हो और ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ही आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तब जाके आप जो है इस युद्ध को जीत सकते हो। अदरवाइज अगर आप मिस क्रिएट कर रहे हो बीच में कि आपका लफड़ा है, आपका मान लीजिए कि बहाना है, मैं तो पढ़ ही नहीं पाता, मेरे से तो फिजिक्स होता नहीं, मेरे से तो केमिस्ट्री होता नहीं, ठीक है, वो आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना जो है प्रैक्टिस करके आप अपने आप को निखार पाएंगे, ठीक है, अपने आप को बेटर बना पाएंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए इस दौरान आप जो है बाहर की जो चीज़ें हैं मिस क्रिएट ना करें और हमेशा अपने पढ़ाई पे फोकस दें। पढ़ाई पे फोकस देने का मतलब 180 डेज गायब हो जाओ। 180 डेज जो क्लास लग रहा है, क्लास को छोड़कर बाकी टाइम दोस्तों के साथ स्पेंड नहीं करना है। ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो वो अलग बात है, 2 जन 3 जन मिलकर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन मिस क्रिएट नहीं करना है। आप बेफालतू जाके एक जगह पे बैठकर गप रहे हो वो अलग बात है, यानी कि वो आपसे आपकी जो है प्रिपरेशन से रिलेटेड है ही नहीं। तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर दीजिए आज से, क्योंकि देखिए कल से न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाला है। हमेशा तो न्यू जर्नी स्टार्ट ही होता ही रहता है, लेकिन आपके पास 180 डेज है, डेफिनेटली आप अप्रैल महीने तक पढ़ेंगे। उसके बाद जो है मई में एग्ज़ाम होगा, तो आप जो है आज से शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली आई होप कि आप जो है हमेशा अपने आप को जो है मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि देखिए मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है, कोई बाहर से देगा, थोड़ी देर के लिए चार्ज अप हो जाओगे, आप फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ, बैक टू जो पोजीशन पे थे वही डिप्रेशन आपको घेर लेगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने आप को उस गोल को देखिए, आप जो गोल सेट किए हो उसमें आप तैर पाते हो कि नहीं, ठीक है, तो वो चीज़ है। और एक बात है कि जितने भी सारे आपके क्वेश्चंस रहते हैं इस बार, तो इतना मतलब क्वेश्चंस थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू 2019 के हिसाब से आने वाला है। तो बेसिकली आपका जो है वो भी हटा दिया गया है, यानी कि आपको ऑप्शन क्वेश्चंस, तो आई होप वो तो आ जाएगा, बिकॉज जेई का आ गया है तो डेफिनेटली आपका जो है नीट का आएगा। तो यहाँ पे आपको जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि क्वेश्चंस को अटेंड करना, ठीक है, और कट ऑफ भी बहुत लो जाने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 660 के आसपास आपका जाएगा, उससे ऊपर जाने वाला नहीं है। तो इस बार का सिलेक्शन आपको पक्का होना चाहिए। तो ये था पूरी की पूरी बातें। तो डेफिनेटली अपने आप को फोकस्ड रखिए। चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक इंतजार करते रहे हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद।